नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनातनी समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गणेश चतुर्थी से आर्य महासभा त्रिदलीय सनातन शक्ति केंद्रों की स्थापना शुरू करेगा। यह निर्णय जानकीपुरम विस्तार में आर्य महासभा के संगठन संयोजक द्वारा आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में संयोजक पंकज कुमार द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए सनातनी समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक रूप से मजबूत करना आवश्यक है तथा इसके लिए सनातन शक्ति केंद्रों की स्थापना किया जाना चाहिए। प्रस्ताव पर उपस्थित समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व महापौर सुरेश चंद्र अवस्थी, आर्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ल, डॉक्टर अगम दयाल, BN मिश्रा, राजीव गुप्ता, अरविंद नाथ मिश्रा, राम तिवारी, विकास पांडे, अजय यादव, मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी, मंडल अध्यक्ष कानपुर अध्यक्ष गौरव वर्मा, मोहित मिश्रा बैठक में उपस्थित सभी लोगों की सनातन शक्ति केंद्रों की स्थापना के पक्ष में अपनी सहमति प्रदान करने के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने बताया कि सनातन शक्ति केंद्रों की स्थापना की शुरुआत गणेश चतुर्थी से कर दी जाएगी और ये सनातन शक्ति केंद्र हर वार्ड स्तर पर क्षेत्र में स्थित मंदिरों में बनाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा सनातनी समाज को लाभान्वित करते हुए न सिर्फ एकजुट किया जा सके। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ल द्वारा अरविंद नाथ मिश्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई पंकज तिवारी जी और जो इस संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ऋषि त्रिवेदी जी, इस संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रमौली शुक्ल, हम लोगों के बड़े भाई श्री आदरणीय सुरेश चंद्र अवस्थी जी, इनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसलिए हम लोग को समय समय पर मिलता रहता है और हमारे बड़े भाई उषा जी और हमारे सम्मानित हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, मैं सभी को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम करता हूँ और अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदलीय महासभा की तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ऋषि त्रिवेदी हमारे बगल में पाया श्री चंद्रमौली शुक्ला जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं पंकज तिवारी जी। कठिनाई बहुत आई क्योंकि सनातन को एक जगह इकट्ठा करना तराजू के मेढक तोड़ने वाली बात। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारा सनातनियों का काम मुस्लिम के हाथ में है। चूड़ी, बिंदी, जो भी महिलाओं का सिलाई का भी, कारपेंटर, AC। अभी एक घटना में बता रहा हूँ। वाइफ ने कहा कि नीचे ऊपर कमरे में AC लगा हुआ है और एक अभी रेलोट में हमारे सत्संग होता है तो उसमें महिलाओं को गर्मी लगती है, तो हमने चलो करें। आप लोग जुड़ेंगे, हर व्यक्ति दिल से जुड़िए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि जी के साथ जुड़ करके आगे आइए और ये नहीं कि आप लोग आज हमारे साथ हैं और कल पीछे मत होइए, बढ़िए। डरने क्या, हम हिंदू हैं और हिंदुओं को आगे बढ़ना जरूरी है। आप देखिए मुस्लिम कौम को मत देखिए कि हम मुस्लिम को देख रहे हैं। हम अपने, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ कोई AC ठीक करने के लिए है, AC आप अपने एक व्यक्ति, तीन भाइयों में से एक व्यक्ति को आप करिए और उसको हिंदू बनाइए। हिंदू में आप उसको स्वच्छता में आप उसको AC के लिए उसको खड़ा करिए, बनवाइए, उसको ठीक करवाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। उस व्यक्ति को आप हिंदू उसमें जोड़ करके आप हिंदू के लिए उसको आगे खड़ा करिए और खड़ा करने के बाद आप इसी तरह अपने हर व्यक्ति को
अपनी उसमें एक कार्य दीजिए, कार्य देने में उसका सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और उसी प्रकार तभी आप ये मत देखिए कि हम मुस्लिम क्या करा, हमारे भाई खुद ही नहीं करना चाहते हैं कि हम बाल बनाए, हम ऐसी ठीक करें, हमारे हिंदू में ये खुद कमी है। इसलिए हमें खुद अपना देखना है, अपने ही भाइयों को एक मिलकर के खड़ा करना है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अपने हिंदू भाइयों के लिए जब जुड़ेंगे तब वो हमारे लिए भी जुड़ेंगे। सनातन शक्ति केंद्र अब बहुत ध्यान से, हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले मैंने मना किया था कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया, हमने कहा नहीं 2 मिनट में बोलूँगा और मैंने बहुत ध्यान से सबको, मैंने 2-2 मिनट मैंने सबको सुना। निश्चित तौर पे देखिए जो विचार यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे अच्छे विचार आए हैं जिनपे हम लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है और अपनी कमियों को देखने की जरूरत है कि साहब हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं। हमें लगता है कि जो आज हम जिस सनातन की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है मैं बता रहा हूँ। आज हम अपने पूरे विश्व की अगर बात कर लें या अपने देश की बात कर लें, तो हम जिन जिन धर्मों की बात करते हैं या संप्रदायों की बात करते हैं या भी हम और अपने कट्टरपंथियों की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर सब कहीं कहीं सनातन के अंग हैं और निकले सब यहीं से हैं। तो बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज ये है कि आखिर वो निकल के गए क्यों, हमको कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि जो आज हमारी कमियां हैं, हमको एक चीज का एनालिसिस करना चाहिए। कम शब्दों में हमें सबसे पहले जो हमारी अच्छी चीजें हैं हमको उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, और जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं, तो अच्छे काम कर रहे हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो हमारी कमियां हैं, क्योंकि हमारा सनातन आज का नहीं है, हमारा सनातन हजारों लाखों वर्ष पुराना है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और ना ही कभी भविष्य में ये होगा। तो मैं सभी बंधुओं को एक साथ प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं और उसमें किसी भी दल से मेरा कोई नाता नहीं है। कोई किसी भी दल में हो, लेकिन यदि हिंदू है तो हिंदू महासभा के साथ है, आर्य महासभा के साथ है। और मैं यही उम्मीद लग करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं कैसे हिंदुओं को संगठित करूँ। और उसमें जो ये सनातन शक्ति केंद्र है, इसका निर्माण करने का जो उद्देश्य हम लोगों का है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि निम्न वर्ग को कैसे हम अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि इन्हीं का धर्म परिवर्तन होता है, इन्हीं लोग जिहाद का शिकार होते हैं। तो इनको हम कैसे अपने साथ जोड़े, जैसे नाई है, बढ़ई है, कुम्हार है, मैकेनिकल है, तो इनको जैसे अभी बात चल रही, हमारे बगल में राजू जी बैठे हैं, इनकी प्लाई की दुकान है, बड़ी पुस्तक केंद्र की दुकान है। तो ऐसे काफी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम ये डाटा लें कि हमारे पास कौन कौन से कारपेंटर आते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनका एक डाटा कलेक्ट करें। ये एक टीम का गठन हो, जो टीम हम दुकान जैसे जानकीपुरम विस्तार है, यहाँ पे 8, 10, 20, 25 जो भी दुकानें हैं, कारपेंटर की हैं, प्लाई की हैं या नाई की हैं या और जो भी, उनसे पता कर ले कि हाँ इन क्षेत्रों में कौन कौन सी कहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ से मुझे डाटा मिल जाएगा। जैसे मेरा खुद का इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी है, जिसमें ऐसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन बहुत जरूरी है। मेरी प्राइवेट एंड हार्डवेयर की शॉप है, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ अपने काउंटर से भी। मैंने देखा है ऐसे ऐसे हिंदुओं को जो अपना मंदिर जो बनवाते हैं, उसका कारीगर जो मॉडर्न है, आत्मा को इतनी ठेस पहुँचती है कि गौ खाने वाला आपका मंदिर बना रहा है, किस देवता को उसमें बैठाना चाहते हो। मैं बेखौफ होकर उन बंदों को समझाता भी हूँ, इवन वो मेरे क्लाइंट होते हैं, लेकिन मैं अपने मतलब सपोर्ट से उसको कहता हूँ कि तुम अपना कारीगर बदल दो। तो क्या कहता मालूम है कि ये हिंदुओं से सस्ता है। चंद रुपयों के लिए आज हिंदू बहिष्कृत होता जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद संख्या में ज्यादा होते जा रहे हैं, वो सस्ते पड़ रहे हैं, उनका जो कारीगरी और सस्ता है, और हिंदू की कारीगरी क्योंकि एक ही बच्चा वो भी कारीगर तो महंगा हो गई है। तो निश्चित तौर से अगर बहिष्कृत करना है, चाहते सब लोग हैं, लेकिन हम लोग उस पर चल नहीं पाते हैं। तो अगर हम सामाजिक बहिष्कृत पर पहला कदम उठा लें,
सब जगह सटा दें इनको, जितने भी हमारे कारोबार में इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे पंचर वाले से लेकर के चाहे वो हॉस्पिटल से लेकर कहीं। आज डॉक्टर ढूंढने जाओ तो मैक्सिमम डॉक्टर हिंदू। मुझे अपने फादर का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना था, मैं हिंदू अस्पताल ढूंढते ढूंढते थक गया। जहाँ भी देखा पता था यहाँ मोहम्मदन डॉक्टर है, सर्जन है मोहम्मदन है। चाहिए मुसलमान जी, वो तो आपातकालिक बात है, लेकिन कोशिश यदि हम करते हैं तो हम अपनी कोशिश में हम बहुत हिंदुओं को लाभ दे सकते हैं। जैसे अभी बात आई, मैंने सुना था वृद्धाश्रम, बहुत अच्छा पुण्य का काम है वृद्धाश्रम चलाने का, लेकिन वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश से गुरुकुल समाप्त हो गए। क्योंकि जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा वो कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये जड़ हम तैयार करते हैं। आज हमारे गुरुकुल में लगभग 150 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, वही रहते हैं, वही पठन पाठन करते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं। तो अब उन बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को नावे माता। हम ये सिखाते हैं कि सुबह उठिए, पहले माता पिता के पैर छुइए, गुरु के पैर छुइए, उनको अभिनंदन करिए। वहां रहते हैं तो उनको जो ये मैं काले की व्यवस्था है, जब आप कंप्यूटर बना रहे हो बच्चों को, फिर उम्मीद करते हो कि शाम को आएगा तो पिता के पैर दबाएगा, वो बच्चा माता के पैर दबाएगा? वो नहीं दबाएगा। उसको बच्चा नहीं बना रहे, उसको आप कंप्यूटर बना रहे हो। तो जब ये पद्धति पे आप लेकर के आ रहे हो, ये शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर वो उम्मीद मत करिए कि नहीं वो शाम को आएगा तो मेरे पिता के पैर दबाएगा, अपने पिता के पैर दबाएगा, अपनी माता के पैर दबाएगा। वो नहीं करेगा, गुड आफ्टरनून बोल के वो निकल जाएगा। 2 साल 3 साल अपने छोटे बच्चे को गुरुकुल अवश्य भेजें। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 3 साल भी बच्चा गुरुकुल में रह करके अपने पठन पाठन का अध्ययन कर लिया तो फिर वो अपने कभी माँ बाप की कभी कोई दुर्गति नहीं होगी, कभी वो वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। ये गारंटी है उसकी, क्योंकि वो कल्चर, वो संस्कार उसको वहां दिए जाते हैं। वो गीता, वो वहाँ के नैतिक जो हमारे दैनिक कर्म है, वो सब पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं, जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, हम मुझे लगता है कि ये जैसे गुरुकुलों की स्थापना, क्योंकि बाबा ने भी, योगी जी ने भी काफी गुरुकुलों पे प्रकाश डाला है, बढ़ावा दिया है, ऐसे करते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्द हमारे गुरुकुल बढ़ते जाएंगे और ये वृद्धाश्रम की संख्या घटती जाएगी। कि इनको हम एक भी प्लॉट नहीं देंगे, चाहे ये हमको जो भी 20 लाख रुपए दें या 25 दें या 30 दें, हम इनको एक भी प्लॉट नहीं देंगे। तो उसकी बात हमको उसी समय इतनी ज़्यादा हिट की कि आज की डेट में चाहे पर्वतपुर गांव हो गया, महिपतपुर गांव हो गया, भवानीपुर हमारा खुद का गांव है, जो एरिया है उस एरिया में मुश्किल से उस पूरे एरिया में 10% भी नहीं 5% लोग होंगे जो किराए पे रह रहे हैं। मीन्स वहाँ पर कोई रहायशी किसी को दे नहीं रहा, मतलब कथित रूप से मना है, चाहे वहाँ के कोई भी ठाकुर हो, कोई भी बना रहा हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मुस्लिम संगठनों को बिल्कुल बसते नहीं देंगे। तो चंद्रिका देवी रोड के मोड़ से लेके चंद्रिका देवी तक मुश्किल से 5% लोग होंगे जो कहीं कहीं इधर उधर बिखर रहे हैं, घुस रहे हैं। कैसे? मैंने अभी अपना मकान बनवाया है जो उसमें कम से कम 7-8 कमरे बनवाए हैं। तो क्या है कि मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग यहाँ पर आके रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उसके बाद मुस्लिम आने लग गए, लड़कियाँ आने लगी मुस्लिम। तो जो है लड़कियों ने कहा मेरे साथ एडजस्ट कर जाएंगी, हिंदू लड़की ही लेकर आ रही मेरे साथ एडजस्ट कर जाएंगी। तो हमने कहा देखिए ऐसा है कि हम तुमको ले देंगे लेकिन तुम्हारे साथ किसी और लड़की को हम इसमें एंट्री नहीं ले देंगे। इसके साथ ही साथ एक कोई और हिंदू है, बड़े लिबरल टाइप के हैं, वो ले आए पूरे परिवार को, कहते हैं कि जो है इनको रख लीजिए, ये 7,000 रुपये देंगे आपके हैं, और छोटा सा मतलब एक वॉश वगैरह ले लेंगे लेकिन 7,000 रुपये देंगे। ये पहले हमको मालूम हो कि हमने ओके कर दिया, हाँ अगस्त से आप लोग आ जाइए। हमें उनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, क्योंकि जो लेकर आए थे वो मेरे जान पहचान। जब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आपका नाम पता बताइए, आधार कार्ड दीजिएगा, तो जब दिया तो उसका नाम मुस्लिम, तो उन्होंने कहा कि पूरा परिवार मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कह रहे मैं साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकूँगा, यहीं से मैं शुरुआत करूँगा कि मैं नहीं दे सकूँगी, चाहे आप 7 दो, चाहे 10 दो, चाहे आप। तो मतलब कहने का जो आपने कहा, विश्वामित्र जी ने जो कहा कि इसको उतारना है, उसको इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना है, हमें इनका बहिष्कार करना है।
जब तक हम इन्हें पीछे नहीं ढकेलेंगे तब तक ये नहीं जाएंगे। और वहाँ नाराजगी होगी लोगों को, ये कहने लगे कि ये लोग तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो हमने कहा मतलब हम लोग ने यही कहा करेंगे और यही तरीका है जो कि तुम लोग भी करते हो तो हम लोग भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे हमारे बीच में जैसा कि पता है पूर्व महापौर श्री सुरेश शेखर अवस्थी जी मौजूद हैं। थोड़ा चलाया जा रहा है सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना और उससे सनातनियों को जोड़ना। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समृद्ध सनातनी जी के ऊपर लाइन दी गई है, जो नए जितने भी बाद में आएगा, सशक्त सनातन मजबूत राष्ट्र। समृद्ध सनातनी का मतलब है कि कोई भी सनातनी जो भी हमारा हिंदू भाई बहन है, जो भी सनातन में आस्था रखता है, उसको आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाना। उसके लिए हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना जहाँ से मुस्लिम तक पहुँच सके, वो आसानी से पहुँच सके। उसमें प्राथमिकता के तौर पे हर वार्ड स्तर पर हमें हर मंदिर में नहीं जाना है, किसी एक मंदिर में ऐसी जगह चुनना है जहाँ पर कम से कम 500-700 लोगों की बैठकी हो पाए और वहाँ से उस पूरे क्षेत्र, उस पूरे वार्ड को जोड़ा जा सके और उस वार्ड में रहने वाला प्रत्येक सनातनी, चाहे वो कोई भी कारीगर हो, वहाँ पर कनेक्ट हो, उसका डिटेल विवरण उपलब्ध हो, जिससे हमारे सनातन समाज में से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जरूरत है तो उस मंदिर या उस सनातनी शक्ति केंद्र में संपर्क करके उसका हल निकाल ले। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो सनातनी शक्ति केंद्र हमारे सनातनी भाइयों के साथ सदैव खड़ा रहे। तो आज का मुख्य उद्देश्य सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना को लेके है। हम चाहेंगे कि हम समस्याओं को करीब करीब हमें से सभी जानते होंगे। आज हम इस बात पे बात करें कि हम अपना योगदान सनातन शक्ति केंद्र को बनाने में कैसे कर सकते हैं और कहाँ खोल सकते हैं। कृपया हमें एक टाइम निर्धारित करके बता देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, हमारी टीम पूरी आपके साथ में रहेगी। कहीं पे अगर किसी पुरोहित से बात करनी है, किसी अध्यक्ष से बात करनी है, किसी हिंदूवादी नेता से बात करनी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझा सकें। आज ये पहली शुरुआती बैठक है सनातनी केंद्र को स्थापना करने को लेकर। हमारा लक्ष्य अगले दिसंबर में कम से कम 50 सनातन केंद्र के अध्यक्षों की बैठक उन सनातनी केंद्र के प्रभारियों के साथ कहीं अच्छी जगह करने का है। हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से जो मसाल जल रही है वो आप तक पहुँच रही होगी। आप लोग विभिन्न जगहों से आए हैं। आज बैठक में सिर्फ इतना बताएं आप लोग कि सनातन शक्ति केंद्र से आप सहमत हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर सहमत हैं तो उसको खोलने के लिए आप यदि इस संगठन का कोई सहयोग कर सकते हैं कि बताएं कि हाँ हम सहयोग कर सकते हैं, आप हमसे मिलिएगा। तो वो मीटिंग की बात नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे और आपके साथ चलेंगे, उस मंदिर में मिलेंगे, उस पुजारी से मिलेंगे, उसको समझाएंगे। तो बेहतर है कि हम इस बात पर रहें कि समाधान क्या है और उसके सोल्यूशन पे आगे बढ़ें। धन्यवाद।